जरा इनकी मानसिकता को समझिए। अगर 295 सीट हमारी नहीं आती है तो ईवीएम में गड़बड़ी है, और अगर आ जाती है तो सब ठीक ठाक है। बिहार के मनोज झा कहते हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, कहते हैं कि अगर जनता का दिया वोट हमारे पक्ष में नहीं आता है तो फिर नौजवान तैयार है। अखिलेश यादव कहते हैं कि नौजवान आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पक्ष मेरे पक्ष में नहीं आ रहा है, मोदी सरकार बनने जा रहा है। अब ये सवाल ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम 295 सीट से जीत रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है। एक तरफ आप कहते हैं कि अमित शाह 150 डीएम को धमकी दिए हैं फ़ोन करके, दूसरी तरफ आप कहते हैं, ये जानकारी आपके पास है कि 150 डीएम को अमित शाह फ़ोन करके धमकी दिए हैं। अब अमित शाह इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं कि वो 150 डीएम को फ़ोन करेंगे और वो डीएम आपको बताएंगे कि हमें फ़ोन करके धमकी दिया गया है। चलिए ठीक है, ये जानकारी अगर आपके पास है तो प्रूफ दीजिए। इलेक्शन कमीशन यही तो पूछ रहा है कि आपके पास सबूत क्या है, लेकिन सबूत नहीं है। इधर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि फैसला महागठबंधन के पक्ष में आएगा तो मानेंगे ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है। अगर फैसला बीजेपी के पक्ष में आता है तो फिर ठीक नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि जितना भी एग्जिट पोल जो भी दिखाया जा रहा है, ये सारा ईवीएम का खेल है, ईवीएम में गड़बड़ी है और ये मोदी का सेट किया हुआ एग्जिट पोल है। तो ये तमाम नेता, केजरीवाल वो भी कहकर गए हैं जेल जाने से पहले कि एग्जिट पोल इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो गड़बड़ी करना है उसमें करने में आसानी हो। अब ये तमाम नेता का जो आरोप है, आरोप लगाना कोई गलत नहीं है, लोकतंत्र है और विपक्ष का या हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि सवाल उठाए, लेकिन सवाल तो उठाए, सबूत भी तो दिखाए। सवाल उठाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे, सवाल उठाकर भाग जाएंगे। ये क्या है? देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने गुंडे को आप ये उस्का रहे हैं कि अगर भाजपा के पक्ष में आ जाता है रिजल्ट तो तैयार रहना मारामारी करने के लिए। तो ये इनकी चरित्र है, जिससे निपटने के लिए जो भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन को टाइट कर देना चाहिए। वैसे केंद्र सरकार ने तो टाइट कर दिया है कि जिस राज्य में जिस नेता का बयान है, खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य में पुलिस प्रशासन टाइट है। कोई भी हुड़दंग करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि हुड़दंग तो करोगे लेकिन जब जेल जाओगे तो ऐसी धारा लगाई जाएगी देशद्रोह का कि तुम्हारे आका भी तुम्हें छुड़ाने नहीं जाएंगे, सड़ते रहोगे जेल में। तो ये हुड़दंग करने के लिए जो उस्काया जा रहा है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, बिना सबूत के साफ साफ धमकी है ये कि अगर हम जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है, तब सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम हारते हैं तो नौजवानों तैयार रहो कुर्बानी देने के लिए। यानी ये नौजवानों को भड़का रहे हैं, उस्का रहे हैं और बलि का बकरा बना रहे हैं कि जाओ फंसो, जाओ। यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं देश में। अब सोच लीजिए कि जिनके चाल चरित्र इस तरह का हो, वो देश किस तरह से चलाते होंगे, क्या इनकी मानसिकता है। पक्ष में अगर आ गया तो सही है, और अगर मोदी के पक्ष में आ गया तो सब कुछ गड़बड़ है। देश में दंगा करो, जो करना है करो, पार्टी अंदर से सपोर्ट करेगी। और इसका फंडिंग कौन कर रहा है? विदेश से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? हमें ये लगता है कि ये सारे जो जितने भी साजिश है, जब से इलेक्शन कमीशन ने डेट निर्धारित किया है लोकसभा चुनाव का, तब से नया नया सबगूफा छोड़ा जाता है महागठबंधन के द्वारा और देश की जनता को भ्रमित किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इलेक्शन लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। जब जीत जाते हैं तो वहाँ ठीक है, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और सरकार आरोपी है। ये इनका चरित्र है। अब काउंटिंग से पहले सभी नेताओं का जो बैठक होता है उसमें यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि जितना नफरत फैला सकते हो फैलाओ। ऐसे तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, अब नफरत फैलाओ
और बीजेपी के सरकार के ऊपर आरोप लगाओ कि बीजेपी की सरकार ने दंगाइयों को रोक नहीं पाया, जिसके कारण ये कांड हो गया, ये कांड हो गया, फलना हो गया, चिलना हो गया। तो सवाल ये है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये देश में दंगा कराना चाहते हैं, देश में माहौल शांति इनको पसंद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो ऐसे गुंडे को सपोर्ट करते हैं, जो सरेआम धमकी दे रहे हैं, सरेआम खुलेआम चैलेंज कि अगर मेरे पक्ष में नहीं आया तो नौजवानों तैयार रहो दंगा करने के लिए। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक्शन ले, क्योंकि ये गुंडे हैं और इनके जो सपोर्टर हैं वो भी गुंडे ही हैं, और ये गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आने वाले हैं। ये गुंडागर्दी करेंगे ही करेंगे, और इनको वही उत्तर प्रदेश मॉडल की ज़रूरत है कि जो गुंडागर्दी करोगे, नुकसान करोगे, तो भरपाई भी करना पड़ेगा और बुलडोजर भी चलेगा। जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आएंगे। देश की सरकार किससे लड़े? अपने दुश्मन देश से, आतंकियों से लड़े, या देश के अंदर छुपे इन गद्दारों से लड़े? किससे लड़े? सवाल यह है कि गुंडागर्दी करना है, गुंडागर्दी करके सरकार में आना है, सत्ता में आना है, या लोकतंत्र पे भरोसा है? लोकतंत्र को खतरा किससे है? संविधान को खतरा किससे है? ऐसे लोगों के बयान से है या मोदी के बयान से है? मोदी के मुंह से कभी किसी ने सुना कि अगर मेरे पक्ष में नहीं आया रिजल्ट तो ये करना वो करना? जो भी रिजल्ट आए, लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, एक भी सीट नहीं मिला, तो क्या हो गया? वहां ईवीएम खराब हो गया, भाजपा वाले वहां दंगा करवा रहे हैं। लेकिन इनकी मानसिकता यही है कि जैसे भी हो हमें सत्ता चाहिए, मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। लेकिन देश की जनता मोदी को छोड़कर किसी को पसंद नहीं कर रही है, तो ये किसका कमी है? देश की जनता को आज मोदी की नेतृत्व की जरूरत है, तो जनता के दिलों में उतरो ना, कुछ ऐसा करो। और ये दंगा जो करने जा रहे हैं ना ये लोग, इसका परिणाम अगले चुनाव में भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जितना ये लोग गुंडागर्दी करेंगे, इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे, उतना ही नुकसान आने वाले इलेक्शन में भी ये लोगों को झेलना पड़ेगा। इससे ये लोग बच नहीं सकता है, यही सच्चाई है।